प्यार, इश्क, मोहब्बत, रियल लव, ट्रू लव। तो जब लव की बात आती है तो आई लव यू सो मच एंड आई मिस यू सो मच। हम तुम्हारे बिना जी नहीं सकते हैं, हम तुम्हारे लिए ये कर देंगे, हम तुम्हारे लिए वो कर देंगे, हम तुम्हारे लिए आसमान से तारे तोड़ के ला देंगे। खैर अब ट्रू लव की बात हो रही है तो क्या आपको पता है ट्रू लव तो होता है रियल लव। इसका मतलब क्या पता है? व्हाट इज रियल लव? सच्चा प्यार क्या होता है? तो क्या किसी को पता है? आज हम आपसे इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। ट्रू लव की बात आती है तो एक ही होता है कि हम आपके लिए अपने जान भी दे सकते हैं, इस दुनिया को आपके लिए छोड़ भी सकते हैं। ये आजकल के जो यंगस्टर्स है यही सोचते हैं कि रियल लव यही होता है, बट रियल लव है क्या? रियल लव का मतलब ये होता है कि माफ़ करना, जिससे आप प्रेम करते हो, चाहे वो माँ बाप हो। ऐसा नहीं कि लव बिटवीन लड़की लड़का होता है सिर्फ। रियल लव, ट्रू लव माँ बाप के साथ में भी होता है, अपने भाई बहन के संग में होता है, फ्रेंड्स के संग में भी हो जाती है। तो रियल लव ये होता है, नॉट ओनली बिटवीन अ बॉय एंड अ गर्ल, दैट इज़ नॉट जस्ट रियल लव। रियल लव ये होती है, ट्रू लव ये होती है कि रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग रहे और हम एक दूसरे को माफ़ करना सीखें। ऐसा नहीं कि कोई छोटा सा भी मिस्टेक कर दे, गलती हो जाती है तो दूसरे मुंह फुलाकर बैठ जाए, बात नहीं करनी मुझे। 2-3 बात नहीं करते हैं, 2-3 दिन हो जाते हैं बात नहीं करते हैं, इग्नोर करने लगते हैं। कुछ दिन बाद फिर स्टार्ट करते हैं धीरे धीरे बात करने के, और वही प्यार धीरे धीरे फिर जताने लगते हैं। दैट इज़ नॉट रियल लव। यह मटेरियल दुनिया की लव होती है। स्पिरिचुअल लव आपको पता है क्या है? स्पिरिचुअल लव भक्ति में प्रेम करना। अब ऐसा मत सोचना कि भक्ति में हम आ गए हैं तो भक्तों से हम सिर्फ भक्तों का प्रेम है, वो रहेगा, वो ज़रूर रहेगा। लेकिन स्पिरिचुअल लव का ये मतलब होता है कि जब हमारे आँखों में, हमारे हृदय में भक्ति की प्रेम रहती है, तभी हम किसको देख सकेंगे और किसका प्रेम समझ पाएंगे? भगवान श्री कृष्णा का। तो हम मनुष्य का प्यार जो होता है, मनुष्य का जो लव होता है, ये मटेरियल दुनिया में ये ऊपर नीचे आगे पीछे ये होता रहता है। लेकिन अगर जो भगवान श्री कृष्ण से जुड़ जाता है, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में आकर पूरे प्रेम, श्रद्धा, विश्वास से भगवान की सेवा करता है, तो भगवान श्री कृष्ण का प्रेम उस भक्त के लिए हमेशा के लिए रहता है। तो जैसे कि आपको पता है, मैंने पहले भी बोला था, वी ऑल आर स्पिरिट सोल्स। हम सिर्फ एक आत्मा है जो परम आत्मा से जुड़े हुए हैं। आपको पता है हमारी आत्मा क्या चाहती है? सिर्फ एक ही चीज़ चाहती है। हमारी आत्मा हमेशा खुश रहना चाहती है, हमारी आत्मा और प्यार चाहती है। फ्रस्ट्रेटेड लव में क्या होता है? प्रेम करते हैं ना, बट फ्रस्ट्रेटेड रहता है। ये प्रेम में होकर, ये रिलेशनशिप में होकर लोग फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, समझ में नहीं आता है कि क्या करें। हमारे शरीर को तो कुछ क्षति नहीं पहुंचती है, बाहर से सब कुछ ठीक रहता है, लेकिन अंदर जो दुख तकलीफ हो रही है यहाँ दिल में, ये सिर्फ दिल को ही पता है, दिमाग को पता है। बाहर तो आपको नॉर्मल लगेगा, लेकिन अंदर जो लोग घुट के जी रहे हैं, उस दुख तकलीफ में जी रहे, अंदर वही सिर्फ फील कर सकते हैं। बाहर से आप तो नॉर्मल दिखेंगे। हाँ, मनुष्य का प्यार कभी रहता है, ट्रू लव जिसे कहते हैं, या ट्रू लव कभी रहता है, कभी नहीं रहता है। जिस दिन हम भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करने लगेंगे, तभी जाकर आप दूसरों से प्रेम करेंगे। भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करिए, तभी आप जान पाएंगे कि असली प्यार क्या होती है, व्हाट इज़ ट्रू लव। हम अपने दिलों में झांक कर उस व्यक्ति का नाम लेते हैं जिससे हम ज़्यादा प्रेम करते हैं, कि हमारे दिल में कौन है, हम किससे ज़्यादा प्रेम करते हैं। तो किसी ना किसी का नाम हम ले लेते हैं कि अच्छा हम इससे प्रेम करते हैं, या फिर हम उससे प्रेम करते हैं, या फिर हम इससे प्रेम करते हैं। लेकिन अपने दिलों में कभी झांक कर देखा है जो कब से बैठा हुआ है हमारे प्रेम के लिए, कितने सालों से, कितने जन्म से बैठे हुए हैं हमारे हृदय में, हमारे दिल में, जो हमारा प्रेम का इंतज़ार कर रहे हैं और प्रेम जो दे रहा है। आपने अपना प्रेम भगवान के लिए रखा, या फिर सिर्फ ये मटेरियल दुनिया में और ये मनुष्य के लिए रखा, जो मनुष्य सिर्फ कम समय के लिए आते हैं और सामने से ही चले जाते हैं, और आपको प्रेम तो देते हैं, साथ साथ में
दुख तकलीफ भी पहुंचाते हैं। एक तरफ तो हम अपना प्यार जताने की कोशिश करते हैं मनुष्य से, दूसरी तरफ हम क्या करते हैं, जानवरों के साथ में क्या हम प्रेम करते हैं। जानवरों को अब देखा जाए दुनिया भर में कितने मार मार कर खाने की सोचते हैं, खा जाते हैं, कितने एनिमल्स मर चुके हैं सिर्फ मनुष्य के जीभ के लिए, टंग के लिए, टू सेटिस्फाई द टंग ऑफ द ह्यूमंस। कितने एनिमल्स मर चुके हैं, दे हैव बीन किल्ड जस्ट टू सेटिस्फाई द टंग ऑफ द ह्यूमन। क्या आप इसे ट्रू लव कहेंगे, जो आपके हृदय में कहते हैं ना, हमारे हृदय में सच्चा प्रेम है? क्या सिर्फ मनुष्य के लिए प्रेम है? जानवरों के लिए क्या प्रेम नहीं है आपके हृदय में? भगवान ने हमें भी क्रिएट किया है, द सेम टाइम भगवान ने एनिमल्स, जानवरों को भी क्रिएट किया है उसी प्रेम के साथ में जैसे भगवान श्री कृष्ण हमें क्रिएट करते हैं, बस उसी प्रेम के साथ में भगवान श्री कृष्ण एनिमल्स को भी क्रिएट करते हैं। क्या हक है हमारा कि भगवान श्री कृष्ण के क्रिएशन को हम मार कर खाए या नुकसान पहुंचाए, क्षति पहुंचाए, एंड हर्ट देयर फीलिंग्स। क्या उनके फैमिली नहीं है? जानवरों की क्या फैमिली नहीं है? सिर्फ हमारे फैमिली है। हम अपने फैमिली से ट्रू लव करते हैं, जानवरों के फैमिली नहीं है, वो उनको प्यार नहीं पता है। सभी को जब भगवान श्री कृष्ण ने क्रिएट किया है, सभी के अंदर जब भगवान श्री कृष्ण रहते हैं, तो हमारा क्या हक बनता है कि हम भगवान श्री कृष्ण के क्रिएशन को मारे, मिटा दे संसार से। रियल लव का मतलब ये है कि दूसरों की अच्छी तरह से प्रेम भाव से सेवा करना, चाहे वो मनुष्य हो, ह्यूमंस, चाहे वो एनिमल्स हो, जानवर। सेवा करना, उनका ख्याल रखना, उनके साथ अच्छे तरह से बर्ताव करना, बी काइंड टू देम, बी पोलाइट टू देम, टेक केयर ऑफ देम इफ दे आर इन नीड। वो आपके साथ कैसे भी बिहेव करे, चाहे आपके साथ कैसा भी बिहेव करे, लेकिन अगर हम उसी तरह बिहेव करने लगे तो उनमें और हमारे में क्या अंतर रहेगा, व्हाट डिफरेंस। वहाँ पर प्यार, सच्चा प्यार या प्यार नहीं हो सकती है जहाँ पर भरोसा नहीं हो। लव नहीं है वहाँ जहाँ ट्रस्ट नहीं है। तो कभी कभी मनुष्य ऐसे बिहेव करते हैं कि किसी को भरोसा करना, ट्रस्ट करना बहुत ही हार्ड हो जाता है। तो लव कहाँ से रहेगा? रिश्ते में, रिलेशनशिप्स में ट्रस्ट होना बहुत ही ज़रूरी है। सिर्फ प्यार नहीं, प्यार से कुछ नहीं होता है। सबसे इम्पोर्टेंट है ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट ईच अदर इन अ रिलेशनशिप। चाहे माँ बाप के साथ, चाहे भाई बहन, किसी के भी साथ में, रिलेशनशिप में, रिश्ते में ट्रस्ट होना बहुत ही ज़रूरी है। तो जहाँ ट्रस्ट रहेगी वहाँ प्रेम रहेगा। ट्रस्ट चाहते हैं तो उस तरह आपको जीवन जीना पड़ेगा कि दूसरे आप पर ट्रस्ट कर सके, तभी प्यार आएगा। और लव का ये मतलब नहीं रिश्ते में कि एक दूसरे को नीचा गिराओ। कभी कभी ना ऐसा होता है कि पब्लिक में बहुत प्यार दिखाया जाता है, इतना प्यार दिखाया जाता है कि दुनिया में आपकी तरह कोई प्यार कर ही नहीं सकता। लेकिन घर के अंदर क्या होता है, एक दूसरे को नीचे गिराने में लोग लग जाते हैं। ट्रू लव, ही इज माई ट्रू लव। घर के अंदर आई हेट यू, तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है, कोई औकात नहीं है। इसे क्या ट्रू लव कहते हैं? कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपने आप को बहुत ही सुंदर फील करते हैं, सबसे ऊपर फील करते हैं कि हम सबसे ऊपर है, हम सबसे सुंदर है, हमारे जैसा और कोई नहीं। तो क्या ऐसे लोगों के हृदय में प्यार होगा? नहीं होता है। सुंदरता सिर्फ ये स्किन है, ये जो स्किन है, ये जो चमड़ा है, ये सिर्फ सुंदरता है। लेकिन जो प्रेम होती है ना, ये दिल में होती है। कई लोग दिखने में कितने अच्छे लगते हैं ना, खूबसूरत कितने रहते हैं, लेकिन अंदर से कितने जलन भाव भरा रहता है, कितने गुस्से भरा रहता है कि अभी इसी को पंच कर देंगे, अभी इसको मार देंगे। कभी कभी लोग कहते हैं, इनको देखो ये कितना बदसूरत है, देखने में बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। लेकिन क्या पता है, जिसे आप बदसूरत कह रहे हो, जो दिखने में नहीं अच्छा लगता है, क्या आपको पता है उसके हृदय में, उसके दिल में सच्चा प्रेम है, सबके लिए, भगवान के लिए भी। सबसे ऊपर होनी चाहिए भगवान के लिए प्रेम, तभी आप दूसरों से प्रेम करना सीखेंगे। तो माफ़ करना सीखिए, क्योंकि यही रियल लव होता है।